इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। पिताजी श्री विजय कुमार जैन, माताजी श्रीमती सीमा जैन, श्री ऋषभ जैन, श्रीमती संवी जैन, पुत्र अभि जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज जी की, पूज्य मुनि संघ की। पूर्व में जो व्यक्ति अपनी एक भावना की अभिव्यक्ति करता है तो ऐसा कहते हैं कि जैसी व्यक्ति भावना भाता है कर्म वैसा ही परिणमन करता है। कर्म की कोई इच्छा नहीं होती, कर्म जड़ रूप रहता है, लेकिन कर्म में इच्छा की पूर्ति करने का समर्थ होता है। रोटी अचेतन है लेकिन भूख मिटाने की शक्ति रखती है। औषधि अचेतन है लेकिन बीमारी दूर करने की शक्ति रखती है। जितनी भी वस्तुएं हैं नैमित्तिक, वे कोई ना कोई निमित्त शक्ति के माध्यम से चेतन को लाभ पहुंचाते हैं। चेतन ही सबको लाभ पहुंचाता है, सो बात नहीं। अचेतन में भी एक निमित्त शक्ति होती है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है दुनिया में जिसके पास निमित्त शक्ति ना हो। कोई भी द्रव्य, और कभी भी नहीं। ये निमित्त शक्ति त्रिकालिक होती है। बस उस शक्ति की अपेक्षा करना है। जब हम निजी अध्यात्म में जाते हैं तो हमें दो शक्तियों में से उपादान शक्ति की प्रधानता होती है। अभी हमने समय सार में बच्चों को बताया, यदि समय सार का आनंद लेना है तो निमित्त शक्ति को मन में भी मत आने देना, श्रद्धान में भी मत आने देना। निमित्त शक्ति को भूल जाओ। दूसरे द्रव्य को जानो तो वो तुम्हारे लिए क्या निमित्त है ये मत जानो, उसका स्वचतुष्टय क्या है। और स्वचतुष्टय जब जानने में आ जाए सारे जगत का, फिर तुम निर्विकल्प होकर के अपने स्वचतुष्टय को भी भूल जाओ। स्वचतुष्टय ज्ञान करने लायक है, स्वचतुष्टय ध्यान करने लायक है। स्वचतुष्टय का ज्ञान आनंददायक नहीं है। आनंद की अनुभूति होती है तो स्वचतुष्टय भी भूल जाता है। मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं कैसा हूं, मेरा भाव क्या है, मेरी द्रव्य शक्ति क्या, सब कुछ भूल करके ज्ञायक स्वरूप में आ जाता है। लेकिन जब हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं तब हमारे अंदर एक करुणा जागती है। एक और जागती है, हमारे मन में असमर्थ था, मैं जो करना चाहता हूं नहीं कर पा रहा हूं। मैं असमर्थता की महसूसी हो किसी भी क्षेत्र में। आप करना चाह रहे हैं तो और कर नहीं पा रहे,
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अधूरा ना हो, अतृप्त ना हो। मुझे भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी छोटी है इच्छाओं के सामने। हर व्यक्ति का अतीत की कमाई पुण्य कम है इच्छाओं की पूर्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है दुनिया में जो अतीत में इतना पुण्य करके लाया हो कि हर इच्छा पूर्ति कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा जीवन नहीं है जो जिंदगी में ये कह सके मेरी जितनी इच्छाएं थी वो पूरी हो गई। यदि ऐसा कोई रास्ता होता तो तप नाम की चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इच्छा पूर्ति करके फिर तृप्त होकर के जाओ ना मोक्ष। अतृप्त होकर के क्यों भेजा जाता है? अतृप्त होकर के जाना ये तो ठीक नहीं है। पहले वह खोज होना चाहिए थी कि व्यक्ति जब भी किसी चीज को विराम करेगा तृप्त होकर करेगा, पूर्ण की अनुभूति करके करेगा। मैंने जितने भी ख्वाब सजाए थे, जितनी इच्छाएं थी, वो सब पूरी हो गई। अब मैं निर्वृत्त हूं, अब मैं मोक्ष जाऊं या किसी भी रूप में निवृत्ति पाऊं। लेकिन ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा रास्ता हो, ऐसा कोई मंत्र हो जिसमें हर इच्छा की पूर्ति होती हो। इच्छाएं पूर्ण होंगी नहीं, मोक्ष कभी होगा नहीं। इसलिए सर्वज्ञ प्रभु ने बीच में तप लाए। बोले इच्छा की पूर्ति करने का इंतजार करोगे कभी मोक्ष नहीं जाओगे। इसलिए इच्छा निरोधो तपः, इच्छा का निरोध करो। पहले इच्छाएं सीमित करो और सीमित करने के बाद इच्छाओं का निरोध करो। हमारी कोई इच्छा नहीं है। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, ये झूठ है। ये बोलना और ये बोलना अपने आप में झूठ है। मैंने इच्छाओं का त्याग कर दिया, इसका नाम है त्याग, तपस्या, तप। अब मेरी इच्छा ही नहीं रही, पूर्ण हो गया हूं। सुने, मैंने इच्छाओं का ही निरोध कर दिया। अब मेरे पास कोई इच्छा नहीं है। और यही इसका नाम तप था। तो यदि संसार में अपने आप को सुखी रखना है तो ये कल्पना छोड़ देना कि हम तृप्त होने के बाद सुखी हो जाएंगे। तृप्ति तो होगी नहीं। बस एक ही है कि अपनी इच्छाओं को हम विराम लगा दें कि हम इससे ज्यादा इच्छा नहीं करेंगे या इच्छा होगी नहीं। उस चीज के संबंध में जब हम आगे बढ़ते हैं, यदि ऐसी महसूस हो कि अनिवार्य इच्छा है, इच्छाओं का निरोध भी नहीं कर पा रहे हो तुम और इच्छा की पूर्ण भी नहीं कर पा रहे हो तुम, दो मोटिवेशन। इच्छा का निरोध करने को कहा, भाई इच्छाएं तुम बंद कर दो। बोले महाराज नहीं होगी, अनिवार्य इच्छा है, जरूरत है जिंदगी की। मैं इस इच्छा को पूर्ण के बिना नहीं रह सकता। तो ये भी घोषणा हो चुकी है तुम्हारी कि तुम जिंदगी में अपनी इच्छा कभी पूर्ण नहीं कर पाओगे। ये भी तुम्हारी आत्मा ने घोषणा कर दी है। अब क्या करो? तुम्हारी नीयत बोल रही है कि इच्छा कभी पूरी होगी नहीं, और तुम्हारी जरूरत बोल रही है कि इच्छा की पूर्ति होना जरूरी है। रिपीट करता हूं, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि मेरी यह इच्छा पूरी होना जरूरी है,
और नियत कहती है कि तुम कुछ भी कर लेना, तुम इस इच्छा की पूर्ति कभी नहीं कर पाओगे। ऐसा जब कभी अपन को महसूस हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं। अपनी भाषा में मंत्र कह दो, नीति कह दो, आज की लोक भाषा में मोटिवेशन कह दो। तुम हर वस्तु में निमित्त शक्ति देखना। हर वस्तु में जिसको देखो उसमें ये किसी ना किसी इसके पास निमित्त शक्ति है। और निमित्त शक्ति में पॉजिटिव शक्ति देखना। उसकी ऐसी कौन सी पॉजिटिव शक्ति है जो सारे जगत के काम आती। यदि यह नहीं रहे तो बहुत बड़ा नुकसान। नकारात्मक मत देखना। और हर वस्तु को जब तुम सकारात्मक देखोगे, तुम्हें ऐसी सकारात्मक स्थिति दिखेगी कि बिच्छू भी तुम्हें सकारात्मक दिखेगा। जहर में तुम्हें औषधि दिखेगी, जहर नहीं दिखेगा। यदि जहर को भी आप देखोगे सकारात्मक, तो आप कहोगे यह शहर भी किसी ना किसी को जिंदगी लेता नहीं है। जिंदगी लेता है वो मत देखना। जहर में एक गुण है जो जिंदगी बचाता भी है, जिंदा भी करता है। यदि ये दृष्टिकोण हमारा बन गया, आप आधे सफल हो गए। दूसरी सफलता का सोपान दे रहा हूं। तुम अपनी उपादान शक्ति को गौण कर दो। तुम दुनिया में कितनी निमित्त शक्ति रखते हो, तुम्हारे पास कितनों के काम आ सकते हो। सारी दुनिया की हर वस्तु को देखना और देखना ये वस्तु मेरे लिए कितनी कार्यकारी है। हर वस्तु को देखना, हवाओं को देखना, पेड़ को देखना, पौधों को देखना, लाइट को देख, जो तुम्हें दिखे ये मेरे किस काम की है। और इसमें ये निमित्त शक्ति है। अब उसकी शक्ति हमें प्राप्त करना है। उसकी शक्ति हमें प्राप्त करना है, क्योंकि हम निर्णय कर चुके हमें इच्छा जरूरी है और पूर्ति होगी नहीं। इसलिए आपको मोटिवेशन दे रहा हूं। मुझे हर वस्तु में ये देखना है। अब उसकी शक्ति हमारे अंदर शक्तियों का जागरण बन जाए। लो, मैं माचिस की काड़ी दे रहा हूं, तुम्हें दीप दे दिया, तुम्हें घृत दे दिया। जगत की हर वस्तु तुम्हारे लिए है। थोड़ा विहंगम दृष्टि से देखो। संसार की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारे लिए ना हो। सब हमारे लिए। पुद्गल हमारे लिए कितना काम आता। धर्म द्रव्य हमारे चलने के लिए, अधर्म द्रव्य रुकने के लिए, आकाश अवगाहना के लिए, काल परिवर्तन के लिए। कौन सा द्रव्य है जो हमारे काम का नहीं है? 6 द्रव्यों में कौन सा द्रव्य है जो हमारे काम का नहीं है? 5 द्रव्य हमारे लिए हैं। आपको ये दृष्टि बनाना है। ये आपका भरा हुआ घी सारी दुनिया तुम्हारे लिए सौंप दी। सारी दुनिया एक एक चीज, सूर्य निकलता है तुम्हारे लिए, चंद्रमा निकलता है तुम्हारे, सब में देखो कि तुम्हारे जीवन में कौन कौन सी चीजें उपयोगी है। हवाएं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अड़ोसी पड़ोसी, माँ बाप, सब में एक ही दृष्टि देखो। सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए। भले तुम समझ पाओ या ना समझ पाओ, मेरा एक दृष्टिकोण जरूर ले लेना। तुम्हें समझ में नहीं आएगा पर कह देना। बिच्छू को भी कह देना यह भी मेरे लिए। सांप को भी कह देना ये मेरे लिए। दुश्मन को भी कह देना मेरे। सब में एक करो ये मेरे लिए है। बस इतना कहते ही सारे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने के लिए तैयार हैं। दीपक भरा है घी से, बाती लगी है उसमें, दीपक बहुत सही है। बस माचिस की काड़ी तुम्हें जलाना है। जो तुमने दुनिया में दिखाया है,
जो तुमने दुनिया को देखा है बस उसको रिपीट करो, मैं सारी दुनिया के लिए हूं, सब कुछ मेरा दुनिया के लिए, मैं किस किस के क्या क्या काम आ सकता हूं। मेरा मन कितनों के संबंध में काम आता है, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा पुण्य, मेरा धर्म, सब कुछ जो कुछ भी है, मेरे में एक निमित्त शक्ति जागी है कि मैं दुनिया के काम आ सकता हूं। मेरी दुनिया को बहुत जरूरत है, मैं दुनिया की जिंदगी बदल सकता हूं, मैं एक जड़ को भी पूज्य बना सकता हूं, मैं एक माटी को कलश बना सकता हूं, मेरे अंदर एक शक्ति है, पद्दलित माटी को मंगल कलश बना सकता हूं, पल्लदिल पाषाण की हम मूर्ति बना सकता हूं, नीचे बहने वाला निम्नगा नाम की चीज को मैं भगवान के सिर पर पहुंचाकर गंधोदक बना सकता हूं। ये मेरे में ताकत है। अब दुनिया की ताकत नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी क्या ताकत है। निम्नगा जिस जल का नाम है, नीचे की तरफ बहता है, मैं उस जल को भगवान के सिर तक भेज सकता हूं। जो मात दुनिया को साफ करके गंदा होता है, मैं वह बला हूं, मैं वह शक्ति हूं कि ऐसे जल को भी मुनिराजों से ज्यादा पूज्य बना सकता हूं। ये मेरी निमित्त शक्ति है। ये निमित्त शक्ति जगाओ, तुम्हारी ताकत देखो। एक नीचे की तरफ बहने वाले जल को तुमने गंधोदक बना दिया, तुमने एक पाषाण को मूर्ति बना दिया। तुम क्या नहीं कर सकते हो। अग्निकाय जीव को भगवान का आरती में दीपक बना सकते हो। तुम्हारी निमित्त शक्तियां जगाओ, तुम क्या नहीं कर सकते हो। तुम कितने काम दुनिया के आ सकते हो, कितने काम आ सकते हो, किस किस के क्या क्या काम आ सकते हो। एक बार यदि तुम अपनी उपयोगिता समझोगे कि तुम्हारी दुनिया के लिए कितनी जरूरत है, तुम कितने काम के हो, बस यह माचिस की काड़ी जैसे जलेगी, सारे जगत का जो तुम्हारे लिए दीप बन करके आया है, वह सारा जगत तुम्हारी जिंदगी का अंधकार मिटा देगा। हम दुनिया को चूसते हैं, हम दुनिया से चाहते हैं ये वस्तु मेरे काम की, ये वस्तु मेरे काम की, ये वस्तु मेरे काम। अरे तुम भी किसी काम के हो कि नहीं। तुम्हारी हर वस्तु पर तुमने अपनी वासना को निमज्जित कर दिया है। ये वस्तु मेरे काम की है, मुझे चाहिए। बाजार में जाओगे, सब्जी मेरे काम की है। रोटी खाओगे, रोटी मेरे काम की है। बगीचे में जाओगे, ये पौधा मेरे काम का। जहां देखो, जहां एक ही बात, कौन वस्तु मेरे काम की है, कौन वस्तु, जिसमें मैं निषेध नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी ही वस्तु को, तुम्हारी नीयत को, तुम्हारी आदत को तुम्हें लाभ पहुंचा रहा हूं। तुम भी किसी काम के हो के नहीं। दुनिया तो तुम्हारे काम की है। यदि हम पूछा जाएंगे, बोलो भाई तुम्हारे क्या क्या काम की चीजें हैं, बोलो। सारे स्नातक बंधुओं, तुमसे मुझे बहुत प्यार है, बहुत चाहता हूं तुम्हें, तहे दिल से चाहता हूं। बोलो दुनिया में क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हारे काम की हैं, मैं तुम्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। क्या गजब की ताली बजी। और तुम्हें मत समझना कि मैं नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम है यदि ठान लिया तो हो गई वो। बस एक खाली कमी है, लोहा सोना बन सकता है, माटी छुओगे सोना बन सकता है। दुनिया में जो चीजें तुम्हारे काम की है वे सब मिल सकती हैं। बस एक प्रश्न का जवाब दो, तुम भी किसी काम के हो कि नाकाम हो। कोई ताली बजी नहीं। तुम भी किसी काम के हो, दुनिया में हो कि नहीं। बोलो अपन सब दुनिया में है कि नहीं। जब दुनिया की हर वस्तु मेरे काम की है तो क्या मैं नाकाम हूं। दुनिया जब पाक है तो क्या मैं नापाक हूं।
दुनिया जब लायक है, मेरे लायक है दुनिया, हवाएं मेरे लायक, जल मेरे लायक, सूरज मेरे लायक, लाइट मेरे लायक, माइक मेरे लायक, गुरु मेरे लायक, भगवान मेरे लायक, माँ बाप मेरे लायक, परिवार मेरे लायक, तुम्हारे कपड़े लत्ते मेरे लायक, धन क्या क्या सब देखो, सब तुम्हारे लायक है। तो जब सब तुम्हारे लायक है तो तुम भी किसी के लायक हो कि नहीं? और नहीं हो तो आप ही मुझे बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। हमारे बोलते बाहर सब चल जाएगा, तुम बोलोगे तो बेटा तुम ही तो चलाने वाले हो। बोलो सारे दुनिया मेरे लायक है, तो हम वो ना शब्द से आता नहीं, थोड़ा जीप तो तलाती है ना, तो बोलो। बस ये मोटिवेशन है। सारी दुनिया लायक है तो क्या मैं नालायक हूं? मैं अपने आप को कहना है सबको। सारी दुनिया पाक है तो क्या मैं नापाक हूं? सारी दुनिया काम की है तो क्या मैं बेकाम हूं? क्या मैं वेस्टेज हूं? नहीं, मैं भी किसी काम का हूं। अब तुम किस काम के हो, ये लिस्ट बनाना शुरू कर दो। तुम किस किस के क्या क्या काम आते हो। जैसे मैंने जल के काम कहा, मैं जल के काम हूं, नीचे बहने वाले जल को मैं इतना काम का हूं, इतना काम का हूं कि इस जल को गंदे तक बना सकता हूं, भगवान के सिर पर भेज सकता हूं। कितने बड़े काम के हो तुम कह रहे हो मैं तो कोई काम का ही नहीं। तुम एक पद दले ठोकर खाने वाले पाषाण को मंदिर में मूर्ति बनाकर पुजवा सकते हो। तुम कैसे बेकाम हो? तुम कैसे बेकाम हो? तुम एक मुनिराज की अंजलि में एक ग्रास रख के मुनिराज की जिंदगी को दान दे सकते हो। तुम कैसे नाकाम हो? कितने काम के हो तुम? हर चीज में देखो मैं कितने काम का हूं, मैं कितने काम का हूं। यदि ये भावना तुम्हारी आ गई, संस्थान तुम्हारे काम का था, बोलो ये संस्थान व्यर्थ की चीज है कि तुम्हारे काम की चीज है? झूठ मत बोलना, अच्छे से बोलना, जबरदस्ती नहीं बोलना। मैं दुनिया से नहीं पूछ रहा हूं, जिन्होंने संस्थान का उपयोग किया है, जिनकी जिंदगी में संस्थान के प्रति अवभाग्यपना है, संस्थान जिनके लिए काम आया है। ये संस्थान तुम्हारी जिंदगी में कुछ काम आया है कि नहीं? सारे स्नातक बताए, हाथ उठा के बता। अरे नहीं है, ये चमक, ये दमक, गुल मन महक, सब कुछ संस्थान तुम्हीं से है, काम का है। बहुत अच्छा, मैं सुनता हूं आप लोगों की अभी संस्थान की महिमा सुनते सुनते बहुत सुन रहा हूं। जो देखो वो संस्थान की महिमा गा रहा है, जो संस्थान में रह रहा है वो गा रहा है, संस्थान से जो निकल रहा है वो गा रहा है, और जो संस्थान की फली बगिया देख रहा है वो गा रहा है। कल एक ब्रह्मचारिणी बहन गा रही थी ना, ये बगिया को देख करके, ये रंग बिरंगे फूलों को देख करके, ये टोपियां टोपियां नहीं लग रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे तालाब में कमल खिले हों। जो देख रहा है वो कह रहा है कि संस्थान ये चीज है। 10 लाख क्षण पर में जाते हो, जहां से आवाज आती संस्थान ये चीज है। आज भारत का हर व्यक्ति समझने लगा है संस्थान बहुत बड़े काम की चीज है। आज के युग में जरूरत थी, और उस जरूरत की चीज बाजार में मिल जाए तो उससे बड़ी मूल्यवान क्या वस्तु हो सकती है? आप लोग महसूस करें कि संस्थान आपके लिए काम का है कि नहीं, था कि नहीं था, पक्का है। आपके लिए संस्थान बहुत काम का था। संस्थान ने आपके लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? आज अनुभूति में आ रहा है कि
हमने अभी बच्चों से कहा था, आज जिस उम्र में तुम हो, तुम्हारे दादा की उम्र का 80 साल का व्यक्ति प्रवचन सभा में नीचे बैठता है, तुम उसके पोते के समान हो, तुम उसके सामने वो तखत पर बैठालता है, तखत पर बैठालता है। पंडित जी पोता है, वो दादा की उम्र का है, वो नीचे बैठा है। आपके यात्री खड़ा होता है, आपको जय जिनंद करता है पंडित साहब, और आप पोते के बचनों को एक 80 साल का दादा अपने जीवन का उद्धार मानता है। अभी तक तो ये सुना है नीति कि बड़ों के अनुभव, बड़ों के उपदेश छोटों के लिए कल्याणकारी होते हैं। बड़ों के अनुभव, बड़ों के उपदेश, बड़ों की नीतियां जगत के लिए, छोटों के लिए बहुत कल्याणकारी होती है। सदा बड़ों के अनुभव सुनना चाहिए, सदा बड़ों की बातें सुनना चाहिए, सदा बड़ों की बात मानना चाहिए, ये नीति है। और संस्थान का चमत्कार देखो कितना बड़ा है कि 80 साल का बुढ़ा पोते की उम्र की बच्चे को गौर से बात सुन रहा है और कह रहा है, पंडित जी तुम्हारी बातों से मेरा कल्याण होना है। पोते के प्रवचन से दादा का कल्याण, पोते की उम्र के बच्चे से दादा का अपना हित, और वो दादा हाथ जोड़कर कह रहा है, नहीं मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया इस पोते जैसी उम्र वाले बालक की बातें सुनकर के। आज दादा को नीचे बैठाल कर तुम्हें तखत पर बैठाला है किसने? संस्थान। और आज तुम प्रवचन गद्दी, ये साक्षात साधन गद्दी नहीं महानुभाव, ये साक्षात जिनेन्द्र देव की गद्दी है। ये गद्दी साक्षात परम गुरु गणधर परमेष्ठी की गद्दी है। ये साक्षात आराताई आचार्यों की गद्दी है, साधु संतों की गद्दी है। उस गद्दी पर बैठने का ये काम संस्थान ने किया। संस्थान बहुत काम की चीज है। बोलो बोलो, संस्थान। ये दुनिया, दुनिया तुम्हारे लिए, दुनिया की हर वस्तु तुम्हारे लिए, दुनिया की हर वस्तु तुम्हारे लिए, ये मैंने कहा था। और हर वस्तु तुम्हारे काम है, और तुम्हारी भावना भी है कि संसार की हर वस्तु मेरे काम आए। लो, इस प्रकृति के स्थान पर मैं रख रहा हूं, संस्थान की हर वस्तु तुम्हारे लिए है, सब कुछ तुम्हारे लिए। संस्थान को मैंने आशीर्वाद दिया किसके लिए? बोलो, मैंने अपने लिए कि तुम्हारे लिए? एक कमेटी बैठी है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जैन साहब, एस के जैन साहब, पहाड़िया जी, ऋषभ जी, पाटनी जी, कासलीवाल, और कौन कौन, और उसके ऊपर बैठे हैं अधिष्ठाता, प्राचार्य महोदय, निर्देशक महोदय, शीतल जी भी हैं, शीतल जी है, सब लोग हैं, सब लोग बैठे। किसके लिए? तुम्हारे लिए। संस्थान में यदि संस्थान की नींव डली है, संस्थान का शिलान्यास हुआ है, किसके लिए? बोलो। संस्थान के कमरे बने हैं, संस्थान में पंखा लगा है, बोलते जाओ जल्दी, संस्थान में लाइट लगी है, संस्थान में रोटी बन रही है, संस्थान में पानी भर रहे हैं, संस्थान का एक एक कण तुम्हारे लिए। ये तो बहुत अच्छा हो गया ना। अब और ये और बता दो, तुम संस्थान के लिए उपयोगी हो कि अनुपयोगी? संस्थान तो उपयोगी है, संस्थान तो तुम्हारे काम का है। और तुम और बता दो, संस्थान के काम के हो कि नहीं? तो अच्छे से बोलो, अच्छे से। बस समझ लेना कि अब तुम्हारा, जो मैंने कहा सृष्टि की हर वस्तु मेरे काम की है,
ये भरा हुआ दीपक है, लेकिन ये जलेगा कब? जिस दिन हमारे मन में ये भाव आएगा संसार की हर वस्तु मेरे लिए है, तो मेरा सब कुछ संसार के लिए है। बस दीप जल गया। ये पेड़ का पौधा गमले में लगा है, मेरे लिए है। जिस दिन तुम्हें उसको, ओहो क्या बात मान, बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। एक तुलसी का पेड़ लगा है, तुम्हारे काम का है, जुकाम हो जाए पत्ती, जैसे ही तुम्हारे लिए सुबह वो मुरझा हुआ दिखे, तुम्हें ये भाव आ जाए मैं इसके काम का हूं, मैं इसके काम का हूं, मैं एक गिलास पानी देता हूं, इसमें खाद देता हूं, मैं इसके काम का हूं। बस उसी दिन से तुलसी का पत्ता तुम्हारा हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए जिएगा, तुम्हारे लिए मरेगा और तुम्हारे लिए दुआएं देगा। हम यही तो भूल करते हैं। सारी दुनिया को हम अपने लिए उपयोग कर लेते हैं, कभी ये भी विचार नहीं करते कि इस पौधे ने मुझे इतने पत्ते दिए हैं, मैं भी पौधे के लिए हूं, मैं भी जीवन दाता हूं उसका, मेरी बहुत बड़ी उपयोगिता है। और ये विचार जब भी जहां आ जाए, किसी भी चीज में, माँ बाप में लगा लेना, माँ बाप मेरे उपयोगी है, मुझे जन्म दिया, बड़ा किया, ये भरा हुआ दीपक है तुम्हारे लिए, माँ बाप की वसीयत है, संपत्ति है, सब कुछ तुम्हारे लिए, बस एक माचिस की काड़ी जलाओ। माँ बाप मेरे लिए हैं, वो मेरे काम के हैं, तुम क्या उनके किसी काम के नहीं हो? माँ बाप काम के हैं और बेटा नहीं। तुम कहो माँ बाप मेरे काम के हैं, तो मैं भी माँ बाप के काम का हूं, मैं माँ बाप को जिंदगी देता हूं। माँ बाप ने मुझे सहारा दिया है, तो मैं कोई नाकाम नहीं हूं, सहारा देने वाले बाप का बेटा हूं। मैं भी पिता का हाथ पकड़ के मंदिर जाने लायक हूं, मैं भी काम का हूं। बस समझ लेना, हो गया, दीपक जल गया। उस समय जब तुमने कहा माँ बाप मेरे काम के हैं, मैं भी माँ बाप के काम को जाओ, उसी समय तुम्हें ऐसा पुण्य का कर्म बंद हो गया, दुनिया में कभी तुम अनाथ होकर के जिंदगी नहीं जियोगे। तुमने सनाथ बने का कर्म बांध लिया जब तुमने कहा कि मैं बाप के काम का हूं, बाप मेरे काम का है तब नहीं। मंदिर में भगवान मेरे काम के हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। वो तो सब कहते हैं, जैसे तुम्हें भगवान के पास आया, भगवान मैं नाकाम नहीं हूं, आप जब काम का है तो मैं भी नाकाम का नहीं हूं, मैं भी तेरे काम का हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तेरी जय जयकार बुलवा सकता हूं, तुझे अतिशयकारी बना सकता हूं, और तेरे नाम को लेकर के मैं सारे जगत में तेरी पूजा करवा सकता हूं, मैं काम का आदमी हूं भगवान। जैसे ये जागेगा, भगवान तुम्हारा जन्म जन्म का तुम्हारा हो जाएगा, वो दीपक जलाएगा। इसलिए ये संस्थान, जो ज्ञान, जो जिनवाणी, एक बालक ने कहा, इंजीनियर था, मैंने उससे पूछा भाई आप इतने बड़े आदमी कैसे बने, इतने बड़े इंजीनियर? तो बोले महाराज जी मैंने पढ़ाई की है, मैंने 16-16 घंटे पढ़ा है। मैंने कहा अच्छा क्या पढ़ा है? बोले मेरे हमारी कोशिश किताबें थी। मैंने पूछा जिन किताबों को पढ़ करके आज तुम इतने बड़े इंजीनियर बने हो, वो किताबें कहाँ हैं? वो किताबें कहाँ हैं? वो किताबें कहाँ हैं? बोले महाराज जी ये तो आज तक किसी ने नहीं पूछा। वो किताबें तो परीक्षा के बाद रद्दी में मिलती, रद्दी में बैठी, रद्दी शब्द का प्रयोग आया महाराज, रद्दी में बैठी इकट्ठी। मैंने कहा यही बस मूर्खता की तुमने। जिन किताबों ने तुम्हें इतना बड़ा महान बनाया, उसको तुमने रद्दी में फेंक दी। जाओ, तुम्हारी जिंदगी का ज्ञान इसी भव में, इसी जिंदगी के साथ खत्म हो जाएगा, और वो ज्ञान जिंदगी भर चलेगा, बाद में तुम रद्दी में फेंक दिए जाओगे, क्योंकि तुमने। और हमारे धर्म शास्त्र में देखो, हम जिस शास्त्र को पढ़ करके इतने बड़े ज्ञानी हुए हैं, उस शास्त्र को हम जिंदगी भर पूजा करते हैं, उच्चासन पर रखते हैं, हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि ये शास्त्र पढ़ करके हम ज्ञानी बने हैं। ज्ञानी बनना है, बनने के पहले पूछते हैं
पढ़ने के बाद पूछते हैं, जिंदगी भर उसकी पूजा करते हैं, जिंदगी भर उसका उपकार करते हैं। इसलिए हमारा ज्ञान इसी भव में खत्म नहीं होगा, भवांतर में भी अनुगामी ज्ञान होगा। यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, ये विज्ञान की नीति है। यूज एंड थ्रो ये संसार की नीति है, हमारी नीति नहीं होना चाहिए। हमारी नीति ये होना चाहिए। एक रास्ते में विहार कर रहा था, एक बच्चा प्यास से तड़प रहा था, बहुत प्यासा था, पानी पानी मांग रहा था, पापा पापा पानी पानी। पानी था नहीं, जंगल था। तो मेरा तो मन तो कहा उसकी प्यास को देखकर कि कोई बात नहीं बेटा, प्यासा है, कमंडल से पिला दो। लेकिन जैसे ही आगम की बात आई, हम किसी प्यासे को कमंडल से पानी पिला नहीं सकते। हाँ, पिला नहीं सकते। जिसने कमंडल में पानी भरा है वो कोर्ट केस कर सकता है कि मैंने आपको पानी दिया था कि दातारी को दिया था। आगम में लिखा हम पानी पिला नहीं सकते। हाँ, ज्यादा है तो कमंडल छोड़ देंगे, तुम अपने आप ले लो, बात अलग। जैसे ही आगे कोई गाड़ी में पानी लाए, वो बच्चा दौड़ के गया और एक गिलास में पानी पिया बहुत। और जो गिलास में पानी पी करके जो गिलास उसने फेंका और वो फेंक के रोड पे गिरा, तो बच्चा दौड़ के गया, उसको एक लात मारी। मेरी तो हवा खिसक गई। मैंने कि जिस गिलास ने उसकी पानी की प्यास बुझाई, उस गिलास को क्या मिला? यह है डिस्पोजल का जमाना। एक पानी का गिलास पहले पीते थे, पी करके उस गिलास को मांजते थे और मांज करके ऊपर रखते थे। ये था सम्मान का जमाना। थाली में भोजन करते थे, मांजते थे। आज डिस्पोजल, मनोविज्ञान, वास्तु कहता है। डॉक्टर फ्राइडे हुआ है बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक। उसने कहा कि 24 घंटे की जो तुम्हारी क्रिया हो रही है, वही तुम्हारी नीयत है, वही तुम्हारा सोच है, वही तुम्हारी जिंदगी है। तुम किस किस चीज को डिस्पोजल कर रहे हो? पानी फेंका, फेंक दिया। आज हर चीज में डिस्पोजल आ रहा है। वही संस्कार है कि जैसे ही तुम बड़े हुए, माँ बाप को डिस्पोजल फेंक दिया। जैसे ही तुम्हारा स्वार्थ हुआ, मंदिर को डिस्पोजल में डाल दिया। जैसे ही तुम्हारा काम हुआ, नमोकार की मंत्र की माला भी डिस्पोजल में डाल दी। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो संस्थान का उपयोग करके उसको भी डिस्पोजल में डाल दिया, अपना काम हो गया। जैसे उस बालक ने पानी पी करके लात मार दी, पानी पी करके ठुकरा दिया, डिस्पोजल में डाल दिया। तुमने रोटी खा के डिस्पोजल में फेंक दी, पेट भर गया, बात खत्म है। कितने लोग दुनिया में हैं, माँ बाप की उंगली पकड़ के चलते हैं और बड़े होने के बाद माँ बाप को डिस्पोजल में डाल देते हैं। जैसे उसने किताबें पढ़ करके डिस्पोजल में डाल दी, रद्दी में फेंक दी, यही तो डिस्पोजल है। महानुभाव, मेरा आज आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जिंदगी में जिससे भी थोड़ा सा भी उपकार हुआ है, उसे कभी डिस्पोजल में नहीं डालना, बल्कि तुम्हारे कारण से उसकी पवित्रता नष्ट हुई है गिलास की, उसे मांझ करके, धो करके उच्चासन पर रखोगे, जाओ, जिंदगी में कभी तुम प्यासे नहीं मरोगे। माँ बाप ने जन्म दिया है तुम्हारे लिए, यदि उनको तुमने डिस्पोजल नहीं किया बल्कि सम्मान किया, जाओ, कभी तुम अनाथ नहीं बनोगे। हमें संस्थान को, जो महानुभाव, जो स्नातक संस्थान को डिस्पोजल कर चुके हैं, उनसे मेरा कहना है, ये कर्म तुम्हें ऐसी दशा में पहुंचा देगा, ऐसी दशा में पहुंचा देगा कि कोई तुम्हें नमोकार मंत्र भी सुनाने वाला नहीं मिलेगा। ऐसी दशा में पहुंचा देगा, जैन धर्म का नाम लेने, जहां तुमने तत्वार सूत्र पढ़ा है, जहां तुमने समय सार पढ़ा है, और तुमने इसको डिस्पोजल कर दिया। ये डिस्पोजल का संस्कार ही तुम्हारी जिंदगी को डिस्पोजल कर देगा। मरते समय ना तुम नमोकार मंत्र बोल पाओगे, ना कोई तुम्हारी सुनाने पाए लगेगा। डिस्पोजल, काम हो गया, खत्म। इसलिए महानुभाव, सच चीज को मैं कह रहा हूं, थोड़ा भी उपकार है, डिस्पोजल नहीं करना, बल्कि ये सोचना ये मेरे काम का है तो मैं भी
बोलो आगे। मैं भी इसके काम का हूं, मैं भी काम का। अब वो उपयोगिता है, संस्थान कितने काम का था ये तो तुमने देख लिया, पा लिया। अब तुम्हारे लिए लिस्ट बनाना है स्नातकों को, मैं संस्थान के लिए कितना काम का हूं, मन से, वचन से, काय से, तन से, धन से, जिस तरीके से हो, कितने काम के आ सकते हो, वो लिस्ट तुम्हें बनाना है। जब कभी तुम्हें भगवान से कुछ उपलब्धि मिले तो उसी नियम करना, भगवान तू मेरे काम आया है, मैं भी बहुत काम का। गुरु के यदि गुरु तुम्हारे कोई काम में आए हों, कभी आए हों, तो ऐसा महसूस हो गुरु मेरी जिंदगी में कितने काम किया है, गुरु ने मेरी जिंदगी को क्या बना दिया, गुरु उनके सोच ने मुझे क्या बना दिया, गुरु के आशीर्वाद से मैं कहाँ पहुंच गया। तो महानुभाव, यदि इस गुरु को दीपक के रूप में चाहिए है, यूज एंड थ्रो करना है, तो मैंने बता दिया, यूज एंड थ्रो, अपना काम था हो गया, काम अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यदि ऐसा भाव आ जाए, अपना काम हो गया, अब गुरु के आशीर्वाद की क्या जरूरत है। जाओ महानुभाव, जिंदगी में ऐसी योनि को प्राप्त हो गए जहां गुरु को पहचान भी नहीं पाओगे, गुरु तुम्हारे सामने होगा, पहचानने लायक, क्योंकि तुमने यूज एंड थ्रो किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि कभी किसी गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे काम आया हो, महसूस हुआ हो, देखो मेरे काम आया है, हम और आप सब, आप भी लेना, मैं प्रवचन कभी तुम्हारे लिए नहीं देता हूं, प्रवचन का एक श्रोता मैं भी हूं। किनके प्रवचन का? सुधा सागर का प्रवचन मैं भी गौर से सुनता हूं, मैं भी सुनता हूं, मैं भी एक श्रोता हूं, दो रूप ले लेता हूं। तो मुझे भी शामिल कर लेना। कभी ऐसा भाव आए कि हमें तो गुरु का आशीर्वाद मिल गया, अपना काम बन गया, यदि हमें डिस्पोजल करने का भाव आए तो आज का मंत्र याद रखना, जन्म जन्म तक हम गुरु को पहचानने लायक ही नहीं रहे। यदि जिनवाणी में हमें कोई डिस्पोजल कर दिया, जिनवाणी को, हम पढ़ने लायक नहीं रहे। भगवान से बात गए, हमारा काम हो गया और हम मंदिर को भूल गए। नमोकार मंत्र पढ़ा, हमारा काम हो गया, हमने डिस्पोजल कर दिया। ध्यान रखना, नमोकार मंत्र पढ़ने लायक भी नहीं रहोगे। ये संस्थान है तुम्हारे लिए, इसको डिस्पोजल नहीं होने देना, बस जिंदगी में डिस्पोजल नहीं होने देना। आज जो स्नातक बन करके यहाँ आए हैं, बस मैंने इसलिए तुम्हें बुलाता हूं, तुम तो स्नातक लोग, स्नातकों को तो पढ़ाया तो जाता नहीं। स्नातकों की कोई क्लास लगती है क्या? डॉक्टर जय कुमार, आप तो रहे हैं कॉलेज, स्नातकों की क्लास तो नहीं लगती ना? पीएचडी होल्डर, कोई क्लास नहीं लगती। स्नातकों को मैं क्या पढ़ाऊं? मैंने तो स्नातकों को इसलिए बुलाया है, बुलाता हूं कि देखता हूं कितने स्नातकों ने संस्थान को डिस्पोजल मान लिया है और कितने लोग कह रहे हैं नहीं, मैं भी संस्थान के काम का आदमी हूं। तो जो इस सम्मेलन में आ जाते हैं, बड़ा खुश होता हूं। ये है भगवान, जन्म जन्म तक इनको जो ज्ञान मिला है, जन्म जन्म तक ये ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान में प्राप्त हो। जो स्नातक सम्मेलन में आते हैं, मैं एक एनर्जी देता हूं, भगवान देखा ये हमारे बालक हैं, ये डिस्पोजल तो नहीं किया इन्होंने। ये देखो 10 लाख संस्थान से निकलने के बाद भी प्रवचन करने जा रहे हैं ना। जितने छात्र 10 लाख क्षण पर में जाते हैं, तुम वहां प्रवचन करते हो, मैं यहां भगवान से विनती करता हूं, देखा भगवान हमारे बालकों ने डिस्पोजल तो नहीं किया ज्ञान का। आज उनके पास जो ज्ञान मिला था, देखो मंदिर में प्रवचन में 10 लाख क्षण पर में प्रवचन दे रहा है। मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूं, आज जो तुम्हारा संस्थान यहां इकट्ठे हुआ है स्नातकों का, कोई शिक्षा पढ़ाने के लिए नहीं किया है, मात्र एक वरदान देना चाहता हूं कि आज संस्थान से तुम्हें मिला है और उसको तुमने डिस्पोजल नहीं किया, उसको तुम भूले नहीं, उसको तुम आज भी याद किए हो, आज भी तुम संस्थान के बैनर पर बैठने को तैयार हुए हो। बस यही समर्पण मुझे मन कर रहा है कि ऐसा वरदान दूं कि एक दिन तुम शुद्ध केवली और केवल ज्ञानी बनो।
मैंने तो अपना ज्ञान का क्षोभ सब ऐसे ही बढ़ाया है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, ज़्यादा मैं बुद्धिमान भी नहीं हूँ, लेकिन बस एक शब्द भी मुझे जहाँ जनवाणी से जिससे मिलता है उसको जिंदगी में कभी डिस्पोजल नहीं होने देता है। बस उसको अवभाग कोई साथ सामने रखता हूँ, पढ़ते समय सोचता हूँ बस मेरी जिंदगी यही है और सब कुछ यही है, जो इसमें मिलेगा इसको मैं कभी डिस्पोजल नहीं करूँगा। वही ज्ञान का क्षोभ बढ़ा देता है। आपसे भी मेरा जो साथ रहा है, बस इसलिए मैं सम्मेलन हर साल करने के लिए करता हूँ। करो, मेरा मन है कि इनको एक ऐसा वरदान दूं, मेरा मन है कि तुम्हें एक ऐसा रास्ता बनाऊं जो आज तुमने ज्ञान पढ़ा है तत्वार सूत्र, यही तत्वार सूत्र तुम्हारे ज्ञान का द्वादशांग बन जाए। एक दिन यही ज्ञान तुम्हें अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान का कारण बन जाए और एक दिन यही ज्ञान, मात्र मेरी एक बात ध्यान रखना, इस ज्ञान को डिस्पोजल मत होने देना। आज का मोटिवेशन क्या है? तुमने नमोकार मन पढ़ा ना, उसको डिस्पोजल नहीं होने देना। तुमने तत्वार सूत्र पढ़ा ना, उसको डिस्पोजल मत होने देना। तुमने समय सार पढ़ा ना, डिस्पोजल मत होने देना। तुमने जो कुछ भी किया हो, जो भी तुमने अच्छा किया हो, पर जिंदगी में आज एक ही नियम लेना है, इसको हम डिस्पोजल नहीं होने देंगे, क्योंकि इसने मेरा उपकार किया है, मुझे ज्ञानी बनाया है, मुझे प्रवचनकार बनाया है, मुझे एक विद्वान बनाया है, एक शास्त्री बनाया है, एक सारे जगत में सम्मान दिलवाया है, इसलिए मैं इसको डिस्पोजल नहीं होने दूंगा। संस्थान का यदि उपकार है तो इसको कभी डिस्पोजल मत होने देना। जिंदगी में एक ही नियम करो कि संस्थान को अंतिम श्वास तक मैं डिस्पोजल नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरे काम आया है, तो जिंदगी की अंतिम श्वास तक मैं संस्थान के काम आऊंगा। काम आने के बहुत तरीके होते हैं, मन से, वचन से, काय से, अनुमोदना से, कृत से, कार्य से, प्रशंसा से, तरीके बहुत हैं उनके जान करने के, और वह तरीका अपनी जिंदगी में आना चाहिए। आज जिन छात्रों का, जिन स्नातकों का सम्मान होता है, इन्होंने बहुत हद तक कोई ना कोई ऐसा कार्य किया है। विश्व चयन कमेटी हम लोग बैठ कर ये करते हैं कि लोगों ने संस्थान को निकलने के बाद डिस्पोजल नहीं किया, संस्थान के बाहर रह करके भी संस्थान का कार्य कर रहे हैं। संस्थान के बाहर भी संस्थान का कार्य कर रहे हैं, संस्थान के संबंध में सोच रहे हैं, संस्थान के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, संस्थान के उद्देश्यों के लिए, संस्थान के लिए एक पैर पर खड़े होने को तैयार हैं। उन लोगों को, ऐसा नहीं है कि 5 ही हो, बहुत है, लेकिन 5 को छांट लिया जाता है। और ये 5 जितने 5, 6 जो भी जितने अपन हर साल करते हैं, भगवान करे एक दिन हर स्नातक इस सम्मान का पात्र बने। बस इस आइटम का, इस सम्मान समारोह का एक ही उद्देश्य है, जिसने संस्थान को निकलने के बाद डिस्पोजल नहीं किया वो सम्मान का पात्र है, और जिसने डिस्पोजल किया, अपमान का नहीं कह रहा हूं, वो डिस्पोजल ही उसको अपमानित कर देगा। जो छात्र संस्थान से उपकारी है, नहीं आए हैं, उनको भी सुना देना कि डिस्पोजल का परिणाम आज का प्रवचन ना जाने कितने वर्षों में का शायद पहली बार ही दे रहा हूं। सब लोगों के लिए, जो नहीं आए उनके लिए, जो आए उनके लिए, जो नए भर्ती होंगे उनके लिए भी आप कहना, संस्थान में जाना, लेकिन लौटते समय डिस्पोजल मत करना। उसके लिए उसने तुम्हारा काम किया है, तुम्हें भी उसका काम करने लायक हो। बोलो हो कि नहीं? संस्थान तुम्हारे लायक था, संस्थान के लायक तुम हो कि नहीं? जोर से बोलो ना। तुम नहीं कहो तो नहीं कहो, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, हमारे संस्थान का स्नातक संस्थान के बहुत काम का है। मैंने मात्र 1 साल संस्थान चलाया था, और हमारे स्नातक आज 27 साल से संस्थान चला रहे हैं। कितने काम किए?
मैंने मात्र 1 साल चलाया था बेटा, ध्यान रखना, मैंने चलाया तो था, 1 साल चलाया था। कोई नहीं था मेरे साथ, कोई नहीं था मेरे साथ, कोई नहीं था। सबने नकार दिया था, समाज ने नकार दिया था, श्रेष्ठियों ने नकार दिया था, सब ने नकार दिया था। मात्र 2 व्यक्ति मेरे साथ थे, एक तो सांगनेर का आदिनाथ बाबा और एक मेरे पूज्य गुरुदेव, 2। और मैं अकेला, कई बार तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया, चारों तरफ से इतना प्रतिकूल वातावरण। तो मैंने कहा बाबा तुम तो हो, वो कह रहे तू अकेला नहीं, मैं तो हूं, तो मैं देख रहा हूं, मैं बाद में आऊंगा, पहले तू निपट बोले। मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मुझे भगवान की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने अकेले ही निपट लिया उन संपदाओं से। और आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि संस्थान मैंने 1 साल चलाया था, और आज कितने साल हो गए भाई? 27 साल से ये संस्थान स्नातक चला रहे हैं। मैं कैसे कह दूं तुम नाकाम हो? मैं कैसे कह दूं कि तुम काम के नहीं हो? अब तुम तो इतने काम के हो कि संस्थान को हजारों, जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक संस्थान मैं नहीं चलाऊंगा, स्नातक चलाएंगे। इतने काम के हो तुम। बस तुम्हें एक लिस्ट बनाना है, समय हो रहा है। सारांश, प्रकृति से, जिंदगी से, संस्थान से, सभी जगह। प्रकृति यदि तुम्हारे कोई काम आई हो तो तुम्हें लिस्ट बनाना है, मैं कितने काम का हूं। माँ बाप परिवार के तुम्हारे कोई काम आए हो तो तुम परिवार के कितने काम के हो। संस्थान, धर्म, हम देव शास्त्र गुरु भी यदि कभी तुम्हारी जिंदगी में काम आए हो तो ये दोनों, ये तीनों तुम्हारी जिंदगी का दीपक बन जाएं। लेकिन दीपक स्वयं दीपक नहीं जलता। दीपक में जलने की ताकत है, लेकिन कभी आज तक स्वयं दीपक नहीं जला। पर माचिस की काड़ी तुम्हें जलाना है, वो दीपक तुम्हारी जिंदगी भर उजेला देगा। इसलिए देव शायद गुरु दीपक है, लेकिन उसमें माचिस की काड़ी है कि कहो कि हे देव शायद गुरु, आपने मुझे सत मार्ग दिया, सम्यक दर्शन दिया, हम तत्व को समझ सके। अब जिंदगी में वायदा करता हूं मैं भी इस काम देव शायद गुरु के काम का हूं। और तुम्हारा काम, देव शायद गुरु का काम क्या है? महाराज जी उनका काम तो है कि हमारे लिए बहुत कुछ दिया। अभी बता दो आप भगवान का और गुरु का साथ का क्या काम है, वो काम बता दो, मैं आज ही निपटा के जाऊंगा। बताऊं काम? बताऊं काम? देव शायद गुरु से तुमने सम्यक दर्शन पाया है, बस 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 जन्म जन्म तक सम्यक दृष्टि बने रहना, यही हमारा काम है। तुमने संस्थान से ज्ञान पाया है, मैंने ज्ञान तुम्हें दिया है, सब मास्टरों ने पढ़ाया है, जिनवाणी से पढ़ा है। अब तुम जिनवाणी के काम आओ ना, जिनवाणी का कोई काम करो। बोले मेरा बताओ क्या काम करना? कबर चढ़ाना? क्या कबर चढ़ाना? आपको पुष्टि कमंडल चाहिए? हम लोग संस्थान वाले नहीं नहीं नहीं, हमारे ज्ञान का एक ही काम है। जो ज्ञान तुम्हें मिला है उसको डिस्पोजल मत करना, सदा ज्ञानी बने रहना, यही काम है। सबसे बड़ा काम है ज्ञानी बने रहना। धर्म का एक ही काम है, धर्मात्मा बने रहना, यही सबसे बड़ा काम है। समय आपका हो गया इतने के। हेलो पूज्य गुरुदेव, आपका जो आदेश होता है हम सबको सिरोधार होता है, और ये स्नातक भी विश्वास दिलाते हैं। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। पिताजी श्री विजय कुमार जैन, माताजी श्रीमती सीमा जैन, श्री ऋषभ जैन, श्रीमती संवी जैन, पुत्र अभि जैन।